स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और इस खास बुलेटिन में आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं, एक ऐसी खबर से रूबरू कराने वाले हैं जिस खबर को सुनकर जानकर आपको भी ये लगेगा कि क्या वाकई एक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। ना सिर्फ आज आपको खबर बताएंगे बल्कि इस खबर पर आपकी राय भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पूरी खबर से अपडेट आपको जरूर करते हैं। खबर मुरैना की है, जहां मुरैना जिले के पोरसा स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल पोरसा के धर्मगढ़ गांव की बुजुर्ग महिला के सिर पर सोते वक्त मकान की ईंट गिर गई, जिससे बुजुर्ग महिला के सिर पर गंभीर चोट आई। इसके बाद जख्मी महिला जब प्राथमिक उपचार के लिए पोरसा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, तब जख्मी महिला के सिर में तेज ब्लीडिंग होने पर वार्ड बॉय को कॉटन के साथ में गद्देनुमा ड्रेसिंग करने के निर्देश दिए गए, जिस पर ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन वार्ड बॉय ने सिर पर कॉटन की जगह पट्टी के साथ, आप सोचिए, कॉन्डोम का पैकेट लगा दिया। जब जख्मी महिला को मुरैना अस्पताल रेफर किया गया, तब जाकर इस पूरी बात का खुलासा हो पाया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड बॉय को नोटिस भी जारी की है। हालांकि कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है। वही मामले पर विभाग ने जांच समिति का गठन भी कर दिया है, मगर इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप, हम, आम जनता या शायद हर कोई जानता होगा कि जब चोट लगती है तो किस तरह से ड्रेसिंग की जाती है। ऐसे में एक वार्ड बॉय से, जिसे बेसिक नॉलेज होता है, उससे क्या इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि स्वास्थ्य केंद्र में जब कोई पहुंचेगा तो उसकी फर्स्ट एड, जब उसकी पट्टी की जाएगी तो इस तरह से की जाएगी। एक गंभीर लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। इस खबर पर, इस तरह की लापरवाही पर, किसी की जान के साथ इस खिलवाड़ पर आप सभी की भी राय जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी तक क्या सवाल खड़े हो रहे हैं ये भी पहुंचाएंगे, और उसके साथ साथ इस पूरी खबर पर वहां से आपको जानकारी देंगे। मुरैना से सीधे संवाद हम अपने संवाददाता से भी करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कहना है, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक बड़ी लापरवाही, हमेशा ही इस तरह की लापरवाही जब सामने आती है तो सवाल स्वास्थ्य केंद्र पर उठते हैं। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र ने अपनी तरफ से वार्ड बॉय को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या वार्ड बॉय को बेसिक जानकारी नहीं है। आखिर वार्ड बॉय को निर्देश जो मिले वो निर्देश किसने दिए? क्या स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे? जिस महिला को वहाँ से आर्टीरियल ब्लीड होना बताया गया है, जिससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, डॉक्टर के द्वारा वहाँ पे निर्देश दिए गए कि इस पर कॉटन के ऊपर हार्ड टाइप की गत्ता चीज रख के इसको पट्टी कर दिया जाए तो वहाँ प्रेशर की वजह से उसकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो कि वार्ड बॉय की लापरवाही से उसने वहाँ पे जो कंडोम का पैकेट होगा वो रख दिया गया है। ये वार्ड बॉय की गलती है और उसकी लापरवाही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। BMO पोरसा के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। चलिए, तो आपने ये भी सुना कि स्वास्थ्य अमला इस पर क्या कुछ कह रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड बॉय को नोटिस जारी कर दिया है। पूरी खबर आपने देखी, पूरी खबर आपने सुनी, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर चोट उस महिला को आई थी। आप ये सोचिए कि एक बुजुर्ग महिला के सिर पर ईंट गिरी थी, जिसकी वजह से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। और ऐसे वक्त में जब वार्ड बॉय को ये निर्देश दिए गए कि उसकी पट्टी करनी है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए, तब वार्ड बॉय ने सिर पर कॉटन की जगह पट्टी के साथ कॉन्डोम का पैकेट लगाया। कहां तक ये सही है, क्या सोचकर कॉन्डोम का पैकेट उसने लगाया है, ये तमाम सवाल है जो अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी लापरवाही है जो एक बार फिर से उजागर हुई है। स्वास्थ्य अमले की एक बड़ी लापरवाही कि आखिर वार्ड बॉय ने ऐसा क्यों किया। निर्देश दिए गए थे, उसके बाद उन निर्देशों का पालन करते हुए क्या कॉन्डोम का पैकेट वहां पर लगाना आवश्यक था, क्यों लगाया गया, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। इन तमाम सवालों को आज हम यानी IBC 24 उठा रहा है और इस पर आपकी भी राय हम जरूर लेंगे। सवाल आप देखिए, कितने सारे सवाल उठते हैं कि एक महिला की जान के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती, क्योंकि अगर रेफर किया गया है एक स्वास्थ्य केंद्र से, अगर महिला को अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उस स्वास्थ्य केंद्र में पूर्ण उपचार नहीं हो सका, तभी उसे रेफर किया जा रहा है। अगर रेफर करने के बाद तक भी उसकी स्थिति नहीं संभली होती और अगर कहीं महिला की हालत ज्यादा खराब हो जाती या उसकी जान चली जाती, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या स्वास्थ्य अमला इसकी भी जिम्मेदारी लेता? तो स्वास्थ्य केंद्र की एक बड़ी लापरवाही पर इस वक्त IBC
IBC24 कई सवाल उठा रहा है कि क्या अकेले वार्ड बॉय इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार है? क्या स्वास्थ्य केंद्र में रुई तक नहीं थी जो कॉन्डोम का पैकेट एक महिला के सिर पर चिपकाना पड़ा? क्या CHC में जान से खिलवाड़ किया जाता है? इसके साथ ही ये भी सवाल कि इस लापरवाही का, इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ये जरूर हमने आपको ये भी बताया कि मामले पर विभाग ने जांच समिति का भी गठन कर दिया है, लेकिन क्या ये काफी है? जांच समिति का गठन तो कर दिया गया है, जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन? तो खबर हमने आपको बताई, पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया, कितनी बड़ी यह लापरवाही है ये भी हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी अपडेट दिया कि स्वास्थ्य अमले ने जांच समिति का गठन किया है। मगर सवाल वही उठ रहे हैं और इस पर जवाब के लिए हमारे साथ CMHO डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी लापरवाही, एक महिला की जान के साथ ही खिलवाड़ है, इतनी बड़ी लापरवाही पर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही, इसका जिम्मेदार कौन? ये जो घटनाक्रम है ये धर्मगढ़ का गांव है, वहाँ पे पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पे ये माताजी आई थी, इनको ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक। तो ब्लीडिंग होने की तो वहाँ पे जो पदस्थ डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे धर्मेंद्र राजपूत, उनके द्वारा उनका एग्जामिनेशन किया गया और वहाँ पे ट्रेसर और वार्ड बॉय थे, उनको निर्देश दिया गया कि महिला को प्रेशर बैंडेज करना है, क्योंकि ब्लीडिंग उसको तेज हो रही थी। तो उनके द्वारा क्या है प्रेशर बैंडेज के लिए कहा गया। वहाँ पे जो वार्ड बॉय ने उसको क्या है उनके साथ गलत ये जो कंडोम का जो पैकेट रखा था, ये उसकी गलत काम उसने किया था और उसको प्रोटोकॉल का उसने पालन नहीं किया है। इसके एवज में उसकी क्या है जांच समिति का गठन किया है, उसको शो कॉज नोटिस दिया है, उसको उस जगह से हटा के एक PSC पे कर दिया गया है और समिति जो भी इसकी कार्रवाई प्रस्तावित करेगी उसके खिलाफ, इनके खिलाफ सस्पेंशन या वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको लगता है कि सिर्फ जांच समिति का गठन कर देने से ही काम बन जाएगा या फिर सिर्फ वार्ड बॉय की ही इसमें लापरवाही है? इतनी बड़ी बात यह है, एक महिला के जान के साथ में खिलवाड़ किया गया है, क्या वार्ड बॉय को बेसिक जानकारी भी नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से पट्टी की गई है ये तो आम जनता भी समझती है कि किस तरह से ब्लीडिंग को रोकना होता है। क्या वार्ड बॉय को इतनी भी जानकारी नहीं थी या इतने अनस्किल्ड स्टाफ है वहां पर और उनके भरोसे पूरी जनता है मुरैना की? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पोरसा है करीब 2 लाख की आबादी को कैटर करता है। वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ही कमी है। वहाँ पे एक डॉक्टर पदस्थ है और 2 डॉक्टर को हमने और आसपास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से लगाया हुआ है। ठीक है। और ये डॉक्टर 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। तो वहाँ पे 3 ही डॉक्टर पदस्थ हैं। वार्ड बॉय की वहाँ पे जिम्मेदारी तय की गई है वहाँ पे, और जो वहाँ पे डॉक्टर थे उनको भी SCN का नोटिस दिया गया है कि उन्हें अपने सामने ही क्यों नहीं गए। पर मेरी इंक्वायरी करने में बताया कि उनके पास भीड़ उस टाइम ज्यादा थी और दूसरे मेडिको लीगल केसेस उनके पास थे। वो इसको एग्जामिन करने के बाद दूसरे मेडिको लीगल केस को लिखने लगे, तो उनको भी SCN जारी किया गया है और उनसे भविष्य में बेहतर सेवाएं देने के लिए कहा गया है। और डॉक्टर साहब, आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर 2 लाख की आबादी को कैटर करता है ये पोरसा स्वास्थ्य केंद्र। क्या 2 लाख की आबादी सिर्फ उस वार्ड बॉय के भरोसे? हालांकि आपने ये भी जानकारी दी है अभी कि डॉक्टरों की कमी वहां पर है। क्या आपने इस बात की जानकारी आगे दी है कि वहां पर इतनी कमी है डॉक्टरों की कि सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं और उस पर 2 लाख की जनता है? हाँ, शासन को क्या है यहाँ से लिखा गया है कि वहाँ पे और NHM से अपने डॉक्टर मांगे हैं, बॉन्डेड डॉक्टर और मांगे हैं। क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे वहाँ पे पहले से जो पदस्थापना डॉक्टर वहाँ 2 ही की पोस्ट सैंक्शन है और क्लास 1 के 3 पोस्ट है। तो वहाँ पे पोस्ट खाली है, सिर्फ एक ही डॉक्टर की रेगुलर पोस्ट है और 2 डॉक्टरों को और अटैच किया। टोटल मिला के वहाँ पे 3 ही डॉक्टर है। एक डॉक्टर पूरा 24 घंटे ड्यूटी करता है, फिर वो ऑफ पे जाता है। तो 2 डॉक्टर एक डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी करता है, दूसरा डॉक्टर वो मरीज देखता है। तो डॉक्टर्स पे भी बहुत मानसिक दबाव है और बहुत ही काम कर रहे हैं, 24 घंटे लगातार ये काम कर रहे हैं। ये भी हमको देखना होगा क्योंकि व्यवस्था नहीं है। शासन को भी बराबर लिखा जा रहा है कि वहाँ पे फीमेल डॉक्टर पोस्ट किया जाए और वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर पोस्ट किए जाएं और वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर दिए जाएं, जिससे क्या है ये डॉक्टर से 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो उसमें वहाँ पे वार्ड बॉय भी पूरे बहुत ज्यादा नहीं, 3 ही वार्ड बॉय वहाँ पे है और जो ट्रेसर वहाँ पे कोई है नहीं।
चलिए सर, इस बात को हम समझते हैं कि वार्ड बॉयज पर भी प्रेशर रहता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों की भी कमी है, लेकिन स्किल्ड तो होना चाहिए स्टाफ, उनकी भर्ती जब की जाती है तो ये भी तो देखा जाता है। इसके लिए अपन ने उनको इसीलिए उनको पनिश कर रहे हैं, और उनकी स्किल की कमी को देखते हुए वहाँ पे जिला चिकित्सालय में इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और बारी बारी से इनको ट्रेंड करके। चलिए सर, आपकी इस बात को हम ऊपर तक भी पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो बात आपने रखी है कि वहां डॉक्टरों की कमी है, आपने इस बात को शासन तक भी पहुंचाया, इस पर भी जवाब लेने की हम जिम्मेदारों से जरूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुरैना के सीएमएचओ डॉक्टर राकेश, जिन्होंने ये जानकारी दी कि वहां पर डॉक्टरों की कमी है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक दबाव भी रहता है, क्योंकि 4 डॉक्टर होने चाहिए लेकिन एक डॉक्टर है जो पूरे 24 घंटे वहां पे रहते हैं और इसकी वजह से काफी प्रेशर उनके ऊपर रहता है। हालांकि वार्ड बॉय जरूर रहते हैं, लेकिन इस पर हर तरह से, हर एंगल से जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज इस बुलेटिन के माध्यम से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुरैना जहां की ये खबर है, वहां के हमारे सहयोगी सत्येंद्र तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से पूरी खबर सामने आई है, अभी अभी हमने सीएमएचओ से भी बात की, सीएमएचओ का भी ये कहना है कि वहां पर जो पोरसा स्वास्थ्य केंद्र है, 2 लाख की जनता है जिनके ऊपर सिर्फ 2 ही डॉक्टर वहां पर तैनात है और इसकी वजह से काफी प्रेशर भी रहता है। ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जांच समिति का भी गठन किया गया है। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे कि वार्ड बॉय से किसी तरह की बात हुई, या वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे आपकी भी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है पोरसा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का है और धर्मगढ़ की रहने वाली महिला रेशमा बाई, जो कल घर पर ऊपर से ईंट गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हुई थी और घायल अवस्था में उनको पोरसा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर जो वार्ड बॉय और डॉक्टर थे, डॉक्टरों को देखने के बाद में डॉक्टरों ने उनको प्राइमरी इलाज देने के लिए वार्ड बॉय से कहा गया था। जब वार्ड बॉय उस इलाज में लगा था तो उन्होंने जरा जो ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी तो वो बंद नहीं हो पा रहा था, उस कारण से उस पर उन्होंने कोई ठोस चीज बांधने की कहा गया था, लेकिन वार्ड बॉय की भी गंभीर लापरवाही रही है इस पूरे मामले में और जो डॉक्टर हैं उनकी भी गंभीर लापरवाही रही है। डॉक्टरों ने वहां पर खड़े होकर जब ट्रीटमेंट हो रहा था, क्योंकि वहां पर नहीं देखा गया है, जब उस जो वार्ड बॉय है उसने वहीं पर कॉन्डोम का एक रैपर पड़ा था, उसको लेकर उसमें बांधा गया और उसको जिला अस्पताल मुरैना के लिए रेफर किया गया है। और यहाँ पर जब डॉक्टरों ने इस बात का खुलासा किया कि ये काफी गंभीर लापरवाही है, जिसको लेकर सीएमएचओ जो राकेश शर्मा है उन्होंने 5 लोगों की टीम गठित की है, जिसमें बीएमओ पोरसा और मुरैना अस्पताल से 4 लोग हैं। ये सारे लोग जांच करेंगे और जो वार्ड बॉय था उसको परीक्षा पीएस जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर अटैच किया गया, वहां का जो वार्ड बॉय है उसको पोरसा अस्पताल में अटैच किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी चीजों पर गंभीर लापरवाही डॉक्टर और वार्ड बॉय दोनों की निकलकर सामने आई है। अब जो जांच टीम बनाई गई है वो जांच टीम क्या निकाल कर देती है, लेकिन कई सारे अहम सवाल जो निकल कर आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात जो सरकार करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मध्य प्रदेश में पूरी तरह से दी जाएंगी, उनका कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं उनकी जो पोल खुलती है वो कहीं ना कहीं मुरैना जिले में देखने को मिलती है। अगर डॉक्टरों की बात की जाए या पैरामेडिकल स्टाफ की जो बात की जाए वो कहीं ना कहीं जिले भर में कमी है। इसके लिए जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं दोषी है। जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मुरैना में कितने डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वार्ड बॉय है और जो तमाम सारा जो स्टाफ रहता है उनकी कहीं ना कमी निकल कर आती है। अगर पोरसा इलाके की बात की जाए तो पोरसा इलाके की जनसंख्या कम से कम 2 लाख से अधिक है और उसके बावजूद भी अगर डॉक्टरों की व्यवस्थाएं देखी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कमी निकल कर आती है। तो साफ तौर से देखा जाए जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जानी चाहिए वो नहीं होती है, इसके कारण से ये जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। अब हालांकि जो इसमें अधिकारी है वो कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई बार ये स्वास्थ्य महकमा हो या अन्य विभागों की जो जांचें हो ये सिर्फ जांच तक ही सीमित रह जाती है। कार्रवाई की बात की जाए तो नहीं हो, कार्रवाई जो ठोस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं निकल कर आता है कि जिस तरीके से पूरे स्टाफ की और इसमें जो डॉक्टर हैं उनकी जो लापरवाही सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से निरोध का जो पैकेट है वो ऊपर रेपर महिला के बांधा गया है जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाह डॉक्टर और वार्ड बॉय उन पर कोई ना कहीं गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। जी
सही कह रहे हैं आप सत्येंद्र, गंभीर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उससे साथ ही ये भी तो सवाल खड़ा होता है कि क्या लापरवाही सिर्फ और सिर्फ वार्ड बॉय की है और सिर्फ उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करने से इस तरह के मामले दोबारा नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन इस बीच हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो मुरैना का केस है, इस पर हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं, अगर आपके भी मन में कोई सवाल खड़े हो रहे हैं और आप भी इस पर अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 07714008777। ये हमारा नंबर है। आप भी कॉल करके इस तरह के मुद्दों पर आप अपने सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि IBC 24 पर खबर वही हम दिखाते हैं जिसका आपके साथ सरोकार है और सरोकार आपसे है, सवाल आपका और जवाब भी आज हम इस बुलेटिन के माध्यम से ढूंढेंगे। तो हेड इंजरी का ये कॉन्डम कनेक्शन जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य वहां का ये कहना है कि कमेटी बना दी गई है और वार्ड बॉय को नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन क्या इतना काफी है? और इस वक्त मुरैना में उस महिला की हालत कैसी है जिसके साथ इतनी लापरवाही बरती गई, ये भी जानेंगे। हमारे सहयोगी सत्येंद्र तोमर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, जिनके साथ ये पूरी लापरवाही हुई है, उन महिला की हालत के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे, जिन्हें मुरैना रेफर किया गया, क्या जानकारी आपके पास उनकी हालत से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, मुरैना स्वास्थ्य जिला अस्पताल में जब महिला को लाया गया था, वहां पर इसका इलाज किया गया और महिला की हालत बिल्कुल स्थिति बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे जो मामला है, इसमें गंभीर लापरवाही देखी जाए तो पोषक स्वास्थ्य जो पूरी टीम है, जो डॉक्टरों की टीम रहती है, क्या जो वार्ड बॉय है उनके ही हवाले अस्पताल चल रहे हैं, ये कई बड़े सवाल निकल कर आते हैं। क्या डॉक्टरों की ये वो नहीं है कि जब मरीज आता है, जब डॉक्टर सिर्फ पर्चे तक ही सीमित रह जाते हैं, उसका इलाज करने के समय डॉक्टर वहां पर मौके पर क्यों मौजूद नहीं रहते हैं, ये बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो समय समय पर क्या जिले के स्वास्थ्य जो समुदाय केंद्र है उन पर जाकर वहाँ चेकिंग करते हैं या इस तरीके की जांच करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नहीं निकल कर आती हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि जो वहां से जो विधायक हैं, चूंकि सत्ताधारी दल से विधायक हैं, वो अपनी विधानसभा में ये व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की कमी है और जो अन्य स्टाफ है उसकी भी कमी सामने निकल कर आती है। तो अंबा और पूर्सा जो भी अस्पताल हैं उन पर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाती है? क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी गृह जिला है, क्या ये इन व्यवस्थाओं को नहीं देख पाते हैं या तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात आती है कि मुरैना कलेक्टर जो एक जिम्मेदार पद रहता है, जिले का मालिक रहता है, क्या कलेक्टर ने जाकर इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कभी निरीक्षण किया है या किसी अन्य अधिकारी ने निरीक्षण किया है जहां पर जो अन्य कमियां होती हैं उनको सुधारा जाए? लेकिन कई बार इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री का जब मुरैना दौरा हुआ था तो मुरैना में ये मुद्दा निकल कर आया था कि अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है, अन्य स्टाफों की भी जो कमी है वो कहीं ना कहीं पूरा जाए। उस समय वो मन से भी आश्वासन देके गए थे और यहाँ मीडिया से बात करते समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो अन्य डॉक्टरों का स्टाफ है या अन्य स्टाफ है उसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन अभी तक ये व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, तो कई बड़े सवाल आते हैं कि जहां विपक्षी दलों की जो विधानसभाएं रहती है, उनके जिले रहते हैं, वहां क्या स्थिति बनी होगी जब सत्ताधारी दलों के गृह जिलों में ये स्थिति बनी हुई है, तो अन्य जिलों की क्या स्थिति रहेगी? अगर इस जिले की बात की जाए तो तमाम सारे दो केंद्रीय मंत्री आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो भी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो BD शर्मा है वो भी मुरैना जिले से ही बिलोंग करते हैं, उनका गृह जिला भी मुरैना में ही है। लेकिन ये तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि है वो क्या ये पूर्ति क्यों नहीं करा पाते हैं? क्या सिर्फ ये मंच से जब भाषण दिए जाते हैं उसी समय जनता के सामने आते हैं? तो ये स्वास्थ्य सेवाओं के कई बड़े सवाल जो निकल कर आते हैं कि अब हालांकि ये है कि जो जांच होगी, जांच के बाद में जो वार्ड बॉय होगा उस पर तो कार्रवाई हो सकती है, क्या उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी जो अन्य स्टाफ भी साथ में रहता है? क्या इन लोगों पर? ऐसे भी कई सवाल सामने निकल कर आते हैं। जी सत्येंद्र, सवाल कई खड़े हो रहे हैं इस पूरी लापरवाही के बाद, इस हादसे के बाद, लेकिन जवाब आखिर कौन देगा? जो सही कह रहे हैं आप कि इतने जिम्मेदार लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो सभी वहां पर नजर आते हैं, लेकिन बाद में क्या स्थिति है वहां की जनता की ये देखने के लिए शायद कोई वहां पर नहीं होता है। हमारी CMHO से भी बात हुई थी, CMHO ने भी ये बात साफ तौर पर कही कि उन्होंने आगे शासन को भी ये बात पहुंचाई है कि वहां पर उस पोरसा स्वास्थ्य केंद्र में 2 लाख की जनता पर बहुत परेशानी है, 2 लाख की जनता पर सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर है और अभी भी वहां पर वैकेंसी है। चलिए, आपसे भी लगातार बात करते रहेंगे, सवाल के जवाब आपके माध्यम से भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारी जो जनता है उनके मन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं, वो भी अपनी राय देना चाहते हैं। जबलपुर से हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ रही हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी राय है इस लापरवाही पर।
जी नमस्ते रचना जी, मैं साक्षी बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम ये अभी देख रही हूँ IBC का। मेरी राय ये है, अभी CMHO जी बता रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत सारे वार्ड मतलब लोगों की कमी है, डॉक्टरों की। तो मेरी राय ये है, और मैं ये भी एक चीज जानना चाहूंगी कि वहाँ पे अगर डॉक्टरों की कमी थी लेकिन सुविधाओं की भी काफी कमी मुझे ऐसा लग रहा है स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होती है, खासकर जो PHC वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर खास तौर पर इंतजाम करने चाहिए इन इलाज के लिए इस तरह के। चलिए, आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी। तो ये थी जबलपुर से साक्षी, जिन्होंने साफ तौर पर यह सवाल भी उठाया कि अगर स्टाफ की कमी है लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी शायद कमी है। सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, जनता भी अब हमारे साथ जुड़ रही है, जनता भी ये खबर देख रही है, समझ रही है, और ये भी समझ रही है जनता कि किस तरह से बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य केंद्रों में होती है। सत्येंद्र, ये तो ठीक है कि वहां पर जिस तरह से CMHO ने बात कही कि वहां पर डॉक्टरों की बेहद कमी है, लेकिन मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जहां पर जो है जैसा है उतने में क्या बेस्ट उपचार किया जा सकता है। वहां पर यह नहीं देखा जाता कि हमारे पास इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, लेकिन एक बेसिक स्किल्ड स्टाफ होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बेस्ट आउटपुट देता है, बेस्ट आपको सुविधा देने की कोशिश करता है। लेकिन शायद ये पोरसा स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की चीजें नहीं है, या स्किल्ड स्टाफ नहीं है, या फिर शायद वाकई में सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। आपने क्या स्थिति वहां पर जानने की कोशिश की है कि क्या वहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है? अगर बात की जाए इस हादसे की, तो क्या रुई भी उपलब्ध नहीं थी वहां पे? नहीं, बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो जब डॉक्टरों ने कॉटन लगाने की बात कही, लेकिन क्या उस समय कॉटन की व्यवस्थाएं नहीं थी। अगर बात की जाए तो ये मतलब वही चीज आती है निकलकर साफ तौर से कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने वाली बात सामने आती है कि डॉक्टर जो वार्ड बॉय हैं उन पर आरोप लगा देते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो डॉक्टरों पर आरोप लगा देते हैं। ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन हालांकि देखा जाए तो पूरसा अस्पताल की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही पूरसा अस्पताल क्या जिले के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, पूरसा है, अंबा है, दिमनी है, अगर और भी बात की जाए तो कड़ियाहार है, सबलगढ़ है, केलारस है, जौरा है, सभी अस्पतालों की बात की जाए तो सभी जगह की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं काफी हैं, काफी मशीनें हैं, लेकिन वहां पर जो स्टाफ की बात की जाए वो नहीं है। अगर वो नहीं पूर्ति हो पा रही है तो जिला अस्पताल से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरसा मुरैना से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से अगर किसी मरीज को रेफर किया जाता है तो या तो ग्वालियर रेफर किया जाता है या मुरैना रेफर किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि जब मरीज वहां से रेफर किया जाता है, रास्ते में कुछ घटना हो जाए तो इस तरीके का छोटा मतलब कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टाफ की तो बढ़ोतरी करानी जानी चाहिए। अगर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, ये तो चलो मानते हैं कि छोटा सा घटनाक्रम था, सिर्फ सर में एक ईंट लगी और उससे एक महिला गंभीर रूप से घायल होती है और जो अस्पताल आती है और अस्पताल से उन्हें रेफर किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं कि गंभीर घटनाएं, दुर्घटनाएं भी निकलकर सामने आती हैं जब भी यही चीज आती है कि साहब स्टाफ की जो कमी है। लेकिन स्टाफ की अगर कमी है वो भी मानी जा सकती है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं? सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सत्येंद्र, क्या व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं? क्या इतनी बड़ी लापरवाही सिर्फ एक वार्ड बॉय पर मढ़ी जा सकती है? क्या स्वास्थ्य विभाग की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम जरूर ढूंढेंगे और IBC 24 इस खबर पर लगातार अपडेट्स भी जनता तक पहुंचाता रहेगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येंद्र। तो किस तरह से एक लापरवाही सामने आई, किस तरह से ये बड़ी लापरवाही जो एक महिला के साथ हुई है उस पर क्या जवाब निकलकर सामने आता है, इस जवाब को जानने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।